जॉब सर्च वीज़ा कोई भी कंट्री अपने मुल्क में हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करने के लिए जारी करता है, जिसके ज़रिए दूसरे ममालिक से, दूसरे कंट्रीज से टैलेंटेड लोग, क्वालिफाइड लोग उस मुल्क में आकर जॉब तलाश कर सकते हैं। और अगर उन्हें जॉब मिल जाती है तो उनका जो रेजिडेंसी परमिट होता है वो वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही एक वीज़ा स्वीडन में भी पाया जाता है, जो कि रिसेंटली ही स्वीडन की गवर्नमेंट ने जारी किया है। आइए आज मैं आपको इसके मुतालिक थोड़ी सी डिटेल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरसलान शाही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्वीडन में कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो अगर देखा जाए तो आईटी, मेडिकल प्रोफेशनल्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का और इंजीनियर्स का पूरी दुनिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। उनकी उनकी जॉब्स जो होती हैं वो हाईली पेड होती हैं। अब अगर हम बात करें तो स्वीडन में हेल्थ प्रोफेशनल्स का एक मसला है कि यहाँ पे डॉक्टर्स को और नर्सेज को जो कि दूसरे कंट्री से आना चाहते हैं, उनको यहाँ आके इनकी लैंग्वेज में इनके टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वो अस्पतालों में जॉब कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिमांडिंग है बनिस्बत के अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं या इंजीनियर हैं तो उसकी निस्बत ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जैसे कि पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो अगर आप चाइना से डिग्री करके आते हैं, एमबीबीएस करके आते हैं, तो पाकिस्तान में आके आपको टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद आप वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक लैंग्वेज का भी मसला है। तो बाकी अगर आप फार्मास्यूटिकल्स में हैं, फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं, फार्मा का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे जॉब सर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जॉब जो है वो ज़्यादा इजीली मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर्स और नर्सेज। अब उसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग की, मैकेनिक्स की, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। अगर आपके पास ये हाई स्किल्स हैं और बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि इनमें मुझे महारत हासिल है, आईटी में आपको महारत हासिल है, कंप्यूटर साइंसेज में, और आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की कोई शर्त नहीं है स्वीडन में, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो फिर भी वर्थ रखता है। आपके जॉब सर्च में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपको जॉब जो है वो इजीली मिल सकती है और ज़्यादा पे की जॉब इजीली मिल सकती है अगर आपके पास इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आपको जॉब सीकर वीज़ा के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपके पास एडवांस लेवल की डिग्रीज होनी चाहिए। वो क्या होती हैं मैं आगे डिटेल से शेयर करूंगा। दूसरा, आपके पास जॉब सर्च का एक प्लान होना चाहिए या बिजनेस का एक प्लान होना चाहिए जो कि आपने केस ऑफिसर को देना है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड हो। ये नहीं कि आप 4 महीने का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 2 मंथ में एक्सपायर हो रही हो, तो फिर आपको उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और मेन चीज़, सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि आप स्वीडन से बाहर बैठकर जॉब सर्च के लिए अप्लाई कर रहे हों। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं। एडवांस लेवल स्टडीज़ का मतलब है कि आपका मास्टर्स कम अज़ कम जो है वो 60 क्रेडिट आवर्स का हो। 60 क्रेडिट आवर्स 1 साल के मास्टर्स का होता है। बहुत से कंट्रीज़ में और भी 1 ईयर मास्टर्स जो है वो एप्लीकेबल होता है, माना जाता है। स्वीडन में भी माना जाता है। तो अगर आपके पास 1 ईयर मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 120 आवर्स का मास्टर्स है, 2 ईयर्स मास्टर्स है, पोस्ट डॉक्टरल या पीएचडी डिग्रीज़ हैं तो वो और भी अच्छी बात है। लेकिन कम अज़ कम मास्टर्स जो है वो 60 क्रेडिट का होना चाहिए। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अगर स्वीडिश या इंग्लिश के अलावा किसी लैंग्वेज में हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्वीडिश या इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के अपलोड करने पड़ेंगे। और जब आप अपलोड कर रहे होंगे तो आपको उन लैंग्वेजेस, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज के भी जो हैं वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। दूसरी बात कि आपके पास कोई मैप हो, कोई प्लान हो कि आप स्वीडन में जाकर कैसे जॉब ढूंढेंगे। आपने उसे बताना है कि मैंने ये सोचा हुआ है, मेरे पास ये मौके हैं, मेरे पास ये ज़राए हैं जिनके ज़रिए मैं स्वीडन में जाकर जॉब ढूंढूंगा। ये नहीं कि आप बस यार मुझे वीज़ा दे दो मैं स्वीडन में जाकर जॉब ढूंढ लूँगा, नहीं। आपने उसको पूरा एक रोड मैप देना होगा, पूरा प्लान देना होगा। और अगर आप बिज़नेस का सोच रहे हैं तो आपने उसको पूरा बिजनेस प्लान भी बताना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सोच रहे हैं तो आपने उसे बताना है कि मैं पाकिस्तान से या इंडिया से बैठ के ये चीज़ स्वीडन इंपोर्ट करूंगा और स्वीडन में मैंने ये प्लान बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसे मैं आगे स्वीडन में बेचूंगा। मतलब आपके पास पूरा रोड मैप होना चाहिए, पूरा वर्क थ्रू प्लान होना चाहिए जो आप अपने केस ऑफिसर को देंगे। उसके बाद वो आपका केस जो है वो सीरियसली कंसीडर करेगा।
अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपका जितना वीज़ा होगा, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 13,000 स्वीडिश क्रोन पर मंथ के हिसाब से उसमें अमाउंट होनी चाहिए। मतलब अगर आप 3 महीने का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 39,000 क्रोन होने चाहिए उसमें। और अगर आप 9 महीने का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 13,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये जितने बनते हैं उतने आपके अकाउंट में होने चाहिए। और मेन चीज़, आपके अकाउंट में आपकी वापसी के टिकट के पैसे भी होने चाहिए, ताकि केस ऑफिसर को ये गारंटी हो कि अगर आपका वीज़ा, आपका जॉब वहाँ पे नहीं लगती, आपको नहीं मिलती जॉब, तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपने कंट्री टिकट कराकर वापस जा सकें। तो बेहतर है कि फ्लक्चुएशन से बचने के लिए और इसको टिकट के पैसे भी डाल के, तो अगर आपने 39,000 क्रोन रखे हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, 50-55,000 क्रोन तक उस अमाउंट को ले जाएं। मतलब थोड़े से पैसे जो हैं वो अपने अकाउंट में ज़्यादा रखें। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ का सेक्टर जो है वो स्वीडन में बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, लेकिन यहाँ के शहरियों के लिए। अगर आपके पास पर्सन नंबर नहीं है स्वीडन का, आप जॉब सर्च वीज़ा पे हैं या विजिटर वीज़ा पे हैं, तो आपको हेल्थ बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, एक बार यहाँ पे एक यूक्रेनियन कपल का बेबी हुआ तो उन्हें 1 लाख क्रोन का बिल देना पड़ा था। आपके पास अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस होनी चाहिए, जिससे केस ऑफिसर को ये गारंटी हो कि अगर आप वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं या बीमार हो जाती हैं तो आपकी इंश्योरेंस आपको इतना पे करेगी, इतना कवर करेगी कि आपके वो तमाम जो हेल्थ बिल्स होंगे वहाँ पे वो कवर हो जाएंगे। तो ये आपने लाजमी देखना है। अब वो हेल्थ इंश्योरेंस आप अपने कंट्री से भी करवा सकते हैं और स्वीडन की किसी कंपनी से ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन लाजमी उसका प्रूफ जो है वो केस ऑफिसर के पास होना चाहिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखी है। पासपोर्ट की वैलिडिटी, पासपोर्ट की वैलिडिटी का मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितनी वैलिडिटी होगी उतना ही वीज़ा इशू होगा। तो अगर आपका वीज़ा आप चाह रहे हैं कि 6 महीने का लगे लेकिन पासपोर्ट आपका 2 महीनों में एक्सपायर हो जाएगा, तो बेहतर है कि पासपोर्ट रिन्यू करवा लें, वरना आपको 2 महीने का वीज़ा मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने स्वीडन से बाहर बैठकर जॉब सर्च के लिए अप्लाई करना है, स्वीडन में बैठकर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने एक लेटर ऑफ कंसेंट लिखना है, वो मैं लिंक डाल दूंगा उसका, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। उसमें आपने स्वीडन की माइग्रेशन एजेंसी को और हायर एजुकेशन अथॉरिटी को ये पावर ऑफ अटर्नी देनी है कि वो आपके कंट्री की हायर एजुकेशन अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करके ये मालूम कर सके कि आपकी डिग्रियां असली हैं या जाली हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर आप लेटर ऑफ कंसेंट लिखते हैं तो UHR जो है, स्वीडन की हायर एजुकेशन अथॉरिटी जो है, वो HEC को कॉन्टैक्ट करके आपकी डिग्रीज की वेरिफिकेशन लाजमी करेगी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि इसमें तमाम टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके होंगे। मैं उस माइग्रेशन वर्कर की वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा जिस पे आपको मजीद मालूमात और कंप्लीट मालूमात मिल सकती हैं। इसके अलावा भी मैं लेटर ऑफ कंसेंट का भी लिंक डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, आपके सवाल जो हैं वो आप मुतमिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं, मज़ीद कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उन पे वीडियोस बनाऊँ। अरसलान साही को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।